जो कि 52 गढ़ों में से एक गढ़ है। तो उनकी ध्यान जो होती हैं, जिनकी शादी हो जाती है, जो ये मातृ हैं, वो शादी के बाद ये सब पितरों के मंदिर हैं। तो जो अपनी एज से पहले ही जो एक्सपायर हो जाते हैं। मेरी दादी शादी के बाद अपने ससुराल आ रही थी मायके से, तो उनका जो भाई है, छोटी छोटी कन्या, कम से कम 10 से 11 साल की जो कन्या है, वो यहाँ पे लोगों को देखने को मिला है। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूं निधि तोपवाल और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल निधि तोपवाल व्लॉग्स में। तो आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूं। तो मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन की 2 बजे अपने टीवी गढ़वाल के भिलंगना व्लॉग से। तो अभी मैं और मेरी बहन प्रीति जा रहे हैं रानीगढ़, जो कि 52 गढ़ों में से एक गढ़ है। तो हम मिलते हैं आपको सीधा मंदिर में। हम आ गए हैं 52 गढ़ों में से एक गढ़, रानीगढ़ के मंदिर। तो ये है यहाँ का एंट्री गेट और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। आप ऊपर देख ही सकते हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है। और कहा जाता है यहाँ पे आछी मातरियाँ जो हैं, परियाँ जो हैं, उत्तराखंड की जो परियाँ हैं, वो यहाँ पे वास करती हैं माँ दुर्गा के साथ। तो यहाँ माँ दुर्गा के साथ उनकी जो आछी मातरी जो उनके साथ की दासियाँ होती हैं, वो भी यहाँ पे विराजमान है माता के साथ। और जितनी माता की यहाँ पे भक्ति होती है, उतनी ही यहाँ पे आछी मातरी जो हैं उनकी भक्ति होती है। तो हम फाइनली ऊपर मंदिर में पहुंच ही गए हैं। और ये मंदिर जाने के लिए है दूसरा गेट। पहला गेट उधर से था, एक सड़क से नीचे आने के लिए, और दूसरा गेट ये है ऊपर मंदिर में जाने के लिए। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं रानीगढ़ मंदिर और ये है माता दुर्गा का मंदिर। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ, माता के दर्शन करवाती हूँ। का मंदिर जो दुर्गा के साथ यहाँ पे विराजमान है, और जो सबसे प्राचीन मंदिर है माँ मातरी का, वो यही है। ये देखिए, छोटा सा मंदिर है पर बहुत प्राचीन मंदिर है। पहले ये सिर्फ पत्थर ही पत्थर से बन रखा था, ये आप देख सकते हैं। ये सब पत्थर ही पत्थर से बन रखा था पहले, और उसके बाद फिर जैसे जैसे विकसित होने लगा, वैसे वैसे माता के मंदिर पे टाइल्स वगैरह भी लगाना शुरू हो गए थे। और ये है माता की त्रिशूल, जिसपे उनकी ध्यान जो होती हैं, जिनकी शादी हो जाती है, जो ये मातृ हैं, वो शादी के बाद हर चैत्र के महीने में अपने मायके आती हैं। और यहाँ पे माता मातृ की पूजन वगैरह करके उनके लिए चूड़ियाँ, चुन्नी, माला और कुछ जो भी उनका भेंट वगैरह स्वरूप होता है माता के लिए, वो माता मातृ के लिए उनको समर्पित कर देती हैं। ये है मेन रोड, जो कि गुत्तू साइड के लिए जाती है ऊपर, और नीचे की तरफ जाती है घनसाली के साइड। तो ये मेन रोड है, और मेन रोड से नीचे के लिए वो गेट है, वहाँ पे प्राचीन गेट, वहाँ से नीचे के लिए आते हैं माता के मंदिर के लिए। तो यहाँ पे माता विराजमान है चीड़ों के पेड़ के नीचे, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू आता है माता के मंदिर के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ भोले बाबा को, जो अपनी शक्ति के साथ यहाँ पे विराजमान है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ शिव का मंदिर। तो ये माँ दुर्गा का मंदिर है यहाँ पे, और जस्ट उनके हस्बैंड का मंदिर है बगल में। तो यहाँ पे विराजमान है भोले बाबा, यहाँ पे शिव विराजमान है। तो यहाँ पे उनके भक्त नंदी महाराज जी विराजमान हैं। ये देखिए, नंदी महाराज भी शिव के लिए यहाँ पे उपस्थित रहते हैं हर टाइम। जैसे माता का शेर वहाँ पे है, तो नंदी जी यहाँ पे अपने भोले के लिए यहाँ पे विराजमान हैं। तो दोनों शिव शक्ति के साथ साथ उनके वाहन भी यहाँ पे विराजमान हैं। तो आपको ये छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल रहे होंगे उधर तक। तो सबसे पहले तो हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। तो ऐसा हो नहीं सकता जहाँ माता हो और वहाँ उनके वीर ना हो। तो यहाँ माता की वीर है हनुमान जी उपस्थित यहाँ। और इसके बाद यहाँ पे है माता का मंदिर, ये है माता का मंदिर यहाँ पे। और इसके बाद जो आपको ये छोटे छोटे सारे मंदिर देखने को मिल रहे होंगे, ये सब पितरों के मंदिर हैं। तो जो अपनी एज से पहले ही जो एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें जो मंदिर है हमारे, वो माता रानी के ही स्थान पे चाहिए। तो उनको यहाँ पे जगह दे दी जाती है, और वो अपने छोटे छोटे मंदिरों में यहाँ पे स्थापित हो जाता है माता के साथ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ माता का वाहन है, उस पत्थर में मैं आपको लेके जाती हूँ।
ये है माता का शेर। तो वैसे भी आप लोगों को पता ही है, माँ दुर्गा हो या माता दुर्गा के जितने भी रूप हो वो शेर की ही सवारी करती हैं। तो ये है माता का शेर, यहाँ पे माँ दुर्गा का शेर यहाँ इस पत्थर पे विराजमान है। तो आपको ये पत्थर देखने को मिल रहा होगा, कितना बड़ा पत्थर है। ये देखिए, ये माता का शेर है और वहाँ पे माता विराजमान है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कितने सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जो पितरों के मंदिर हैं। तो ये मेरी दादी जो है उनके भाई का मंदिर है। कहा जाता है जब मेरी दादी शादी के बाद अपने ससुराल आ रही थी मायके से, तो उनका जो भाई है बड़ा वाला, तो वो उनको छोड़ने आ रहे थे हमारे घर। तो यहीं से होके जाता है रास्ता हमारे गांव के लिए। तो दादी का मायका है ऊपर बजिंगा साइड और हमारा जो गांव है वो है देवट। तो जो बुढ़ा जी हैं हमारे यहाँ पे, जो दादी के भाई होते हैं उनको बुढ़ा जी बोलते हैं, चाहे वो बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो। तो मेरी दादी ने मुझे बताया था कि जब उनका भाई उनको छोड़ने उनके मायके आ रहे थे और उस टाइम पे गाड़ी का इतना साधन भी नहीं था, तो पैदल ही छोड़ने आ रहे थे घर। तो जब मेरी दादी को उन्होंने उनके ससुराल छोड़ दिया था, तो जाते टाइम पे उन पे मातरी लग गई थी कि जिस वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। घर जाते उनको बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह आना शुरू हो गया था और उसके बाद उनकी 2-3 या 3-4 दिन में उनकी डेथ हो गई थी। तो उस वजह से यहाँ पे उनकी एक छोटा सा मंदिर बना रखा है जिसे हम पितृ मंदिर बोलते हैं। तो बुढ़ा जी का मंदिर यहाँ पे बना रखा है उनके भाई ने। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है यहाँ पे जैसे खैट पर्वत में आछरियाँ होती हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे माता के मंदिर में मातरियाँ होती हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ है। तो यहाँ पे ज़्यादा चटकीले कपड़े पहन के भी आना अलाउ नहीं है, ज़्यादा मेकअप करके भी अलाउ नहीं है यहाँ पे आना। तो कहा जाता है कि अगर मातरी को कोई लड़की या लड़का ज़्यादा पसंद आ जाता है, ज़्यादा मतलब सुंदर हो, तो उनको वो हर लेती हैं। ये यहाँ पे मान्यता है। तो शायद से जो बूढ़ा जी हैं उनके साथ भी यही हुआ था। तो कुछ टाइम बाद फिर देवी देवता ने भी यही बोला था कि उनको जो मातरी हैं उन वही हर के लेके गई थी, ये कहा जाता है। तो इसीलिए बूढ़ा जी का मंदिर यहाँ पे मेरे जो दूसरे वाले बूढ़ा जी हैं उन्होंने बनाया था। और यहाँ का जो ये पत्थर है इसके बारे में भी आपको बताती हूँ मैं ऊपर। जो ये पत्थर है, यहाँ पे जो आछरी मात्रियाँ होती हैं वो अपना धान कूटती थी। और यहाँ पे पुराने लोगों ने भी देखा है कि कुछ छोटी छोटी कन्या, कम से कम 10 से 11 साल की जो कन्या है, वो यहाँ पे लोगों को देखने को मिला है जिन्होंने लाल, पीले और नारंगी जैसे चटकीले कपड़े पहने होते हैं। तो किसी ने देखा है यहाँ पे उनको, और यहाँ पे वो अपने धान वगैरह सुखाती थी, कूटती थी। और नीचे एक ओखली टाइप बन रखी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो वहाँ पे जाके उनको अच्छे से कूटती थी, जैसे धान वगैरह कूटते हैं, सेम चीज़ वहाँ पे भी करती थी। तो ये पत्थर मातरी के ही नाम से यहाँ पे पूजा जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा, मैंने धूप लगाई है यहाँ पे माता आछरी, माता मातरी के लिए, इस टाइप से यहाँ पे मैंने लगाया है। और लोगों ने ये देखा भी है यहाँ पे सुबह आके कि यहाँ पे जो धान का भूसा वगैरह होता है वो भी लोगों ने यहाँ पे देखने को मिला है। क्यों नहीं, ये मेरी दादी ने मुझे बताया था। जो आपने ऊपर बड़ा पत्थर देखा था उसमें जो मातरी हैं, आछरी हैं, वो धान सुखाती थी और इस वाली ओखली में उसको कूटती थी। तो हमने कर दिए हैं शिव शक्ति के यहाँ पे दर्शन, और इस जगह को माँ दुर्गा को और माँ मातरियों को समर्पित है। और अभी हमने दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं घर की ओर। और अभी हम जा रहे हैं पैदल, शायद से गाड़ी नहीं मिलेगी हमें। अगर किसी से लिफ्ट मांग ली तो शायद मिल जाए हमें गाड़ी घर जाने के लिए, वरना हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। अभी हो रही है शाम के 5:30 और मैं और मेरी ताई जी आ रखे थे नीचे सूखी घास के लिए। तो जो ये सूखी घास है इसे हम रखेंगे गौशाला में भैंसों के लिए। तो इसे हम स्टोरेज वाले रूम पे हम स्टोर कर देंगे। गौशाला के ऊपर ही हमने बना रखा है। और हम मंदिर से आ गए थे 4:30 या 5 बजे के करीब, और हमें गाड़ी बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी घर आने के लिए। तो एक ट्रक वाले भैया आ रहे थे पीछे से, तो मेरी बहन ने उनको बोला कि हमें लिफ्ट दे दो। तो उन भैया ने हमको लिफ्ट दिया, सीधा हमारे घर तक हमें पहुंचाया। और लेकिन ट्रक का जो एक्सपीरियंस था वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत बेकार था, क्योंकि इतना स्पीड में भैया चला रहे थे। मैं तो कह रही थी कि क्यों ही मैं यहाँ पे बैठी होंगी, पर जैसे तैसे करके माता की
उस कृपा से हम घर तक पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।